अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम जो है ना वो आइडियल गैस कांस्टेंट आर के बारे में बात करने लगे हैं। इससे पहले जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन हम कर चुके हुए हैं और उसी जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू को ड्राइव करेंगे इन डिफरेंट यूनिट्स। तो सबसे पहले हम जो है ना वो जनरल गैस इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टूडेंट देखें, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हम यहाँ पे जो आर की वैल्यू स्टूडेंट ड्राइव करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही हम इसको ड्राइव करेंगे और इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी पी वी ओवर एन टी। अब देखें जी, अगर हमने आर की वैल्यू को ड्राइव करना है इन कॉमन यूनिट्स, ठीक है जी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वैल्यू ऑफ आर इन कॉमन यूनिट्स, इन कॉमन यूनिट्स, ठीक है जी। यूनिट कॉमन यूनिट्स में जब हम इसको ड्राइव करने जाएंगे तो अब देखें कॉमन यूनिट्स में जो हम वैल्यूज यूज करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक हम यूज करने जा रहे हैं। यूनिट्स का ख्याल रखना है आपने, ठीक है जी। वॉल्यूम यहाँ पे हम स्टूडेंट यूज़ करेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये वाला वॉल्यूम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यूज़ कर रहे हैं 1 मोल, और 1 मोल किसी भी गैस का हो तो उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। टेम्परेचर स्टूडेंट हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273 केल्विन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यूज मौजूद है, हमने जस्ट इन वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा जी, आर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं जी प्रेशर हमारे पास है जी 1 एटमॉस्फेरिक, तो मैं साथ यहाँ पे यूनिट भी मेंशन कर रहा हूँ 1 एटमॉस्फेरिक। उसके बाद देखिए जी, हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू मौजूद है, तो ये हमारे पास डिवीजन लाइन आ गई मल्टीप्लाई बाय 22.414, और देखें जी साथ मैं इसका यूनिट भी मेंशन कर रहा हूँ स्टूडेंट डेसीमीटर क्यूब, ताकि जब आप वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद यूनिट लिखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 मोल है। अब आप ये देखिएगा कि मोल और टेम्परेचर इन दोनों के यूनिट नहीं बदलने, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट जो ना वो बदल सकते हैं। मल्टीप्लाई से हम कर रहे हैं 273, और टेम्परेचर के जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है स्टूडेंट वो है जी केल्विन। आप जब इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 0.0821। अब हमारे पास जो यूनिट मौजूद है स्टूडेंट, इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ मैंशन कर देंगे ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास यूनिट्स बन गए हैं जी आर के। अब स्टूडेंट देखें, ये आर की कॉमन वैल्यू है। अब आर की वैल्यू जब भी आप किसी न्यूमेरिकल में यूज कर रहे होंगे आपने इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आपको गिवन डाटा में प्रेशर ATM में गिवन है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन है तो स्टूडेंट हमेशा आर की वैल्यू इस्तेमाल होगी 0.0821। लेकिन अगर प्रेशर या वॉल्यूम की दोनों की वैल्यूज चेंज हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू जो है वो यूज करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर प्रेशर है जी हमारे पास प्रेशर है जी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हम यूज़ करते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में यूज़ कर लें इसको, या फिर इसको यूज़ कर लें 760 टोर, दोनों यूनिट्स का मतलब सेम है। अब देखें ये वाली वैल्यू हमारी कैसे चेंज हो जाएगी। देखें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे R इज इक्वल टू 0.0821। आपने ATM को चेंज करना है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और टॉर में, तो सिंपली पता क्या होगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 760 से। अब बाकी के यूनिट सेम होंगे, ATM को छोड़ दें, बाकी के यूनिट देखें डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन। हमारे पास देखें इस वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे R की वैल्यू आ जाएगी 62.4। अब यहाँ पे जो प्रेशर का यूनिट है आप उसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और आगे उसी तरह से देखें डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन। अब यहाँ पे ना आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, मींस ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी की जगह पे स्टूडेंट हम टोर भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो 1 टोर होता है वो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल होता है। ये मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख देता हूँ, जो 1 टोर होता है स्टूडेंट ये इक्वल होता है 1 मिलीमीटर ऑफ
मर्करी के इक्वल होता है। मींस आप कह सकते हैं कि टोर और मिलीमीटर ऑफ मर्करी सेम यूनिट्स है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रेशर चेंज किया है। अगर स्टूडेंट हम इसी आर की वैल्यू का हम चेंज करते हैं, सपोज करें जी वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, हम यहीं से आगे मूव कर रहे हैं। देखिए जी आर की वैल्यू है 62.4 और यूनिट हमारे पास है जी टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। हम डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट देखें इसको हम 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट हो जाएंगे टोर, ठीक है जी, उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद पर मोल एंड पर केल्विन। अब हमने ये क्यों किया है, क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है जो 1 dm क्यूब है ये इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखें पहले मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर के यूनिट्स चेंज किए और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज पुट की। अब मैंने क्या किया, अब वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया है। तो स्टूडेंट देखें यही हमारे पास जो आर की वैल्यू बन जाएगी, वो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये देखें आर इज इक्वल टू 62,400। अब आगे यूनिट क्या आ जाएंगे, प्रेशर के यूनिट स्टूडेंट रहेंगे टोर ही, वॉल्यूम के यूनिट हो गए हैं सेंटीमीटर क्यूब, मोल और टेम्परेचर के यूनिट तो सेम ही है। तो देखें हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं, एक स्टूडेंट देखें ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू आ गई, इसमें हमने प्रेशर चेंज किया हुआ है। ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये वाली, इसमें प्रेशर चेंज है, इसमें हमारे पास जो है वॉल्यूम चेंज है। और नॉर्मली जो कॉमन वैल्यू हम आर की यूज़ करते हैं स्टूडेंट, वो ये वाली वैल्यू है जो हमने यूज़ करनी है मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूमेरिकल्स में। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं एसआई यूनिट्स में, वैल्यू ऑफ आर इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई यूनिट्स में स्टूडेंट हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और देखें उसके लिए सिर्फ क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम ही बदलना है। जो प्रेशर है स्टूडेंट वो हम यूज़ करेंगे 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम हम यूज़ करने जा रहे हैं वो 0.022414 मीटर क्यूब, क्योंकि देखें ना 22.414 था ना, तो जब उसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब देखें हम जब वैल्यू को आर के ड्राइव करेंगे तो आर इज इक्वल टू 101,325। अब आगे आ जाएंगे स्टूडेंट इसके यूनिट्स, और यूनिट्स हमारे पास होंगे जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन देखें जी इसको हम वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम के साथ, 0.022414, और आगे यूनिट्स हमारे पास स्टूडेंट क्या होंगे, मीटर क्यूब। इसको जी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड हमारे पास वही सेम चीज़ें हैं जी, 1 मोल, ठीक है जी, 1 मोल है। मैं यूनिट्स को ग्रीन से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने टेम्परेचर 273 केल्विन के साथ, हमने इसको चेंज कर दी। अच्छा जी, अब देखें आर की जब वैल्यू हम स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 8.314। अब आप देखें स्टूडेंट न्यूटन, ये मीटर -2 ये मीटर क्यूब है, तो हमारे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर, और उसके बाद देखें जी पर मोल एंड पर केल्विन, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन देखें यहाँ पे हम एक छोटी सी चेंजिंग करेंगे, वो चेंजिंग ये है स्टूडेंट कि जो 1 न्यूटन मीटर होता है ये इक्वल होता है 1 जॉल के। तो हम इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। तो स्टूडेंट अगर पेपर में आपसे पूछा जाए ड्राइव द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट्स, तो स्टूडेंट आप इसको यहाँ तक ड्राइव करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट इस्तेमाल होंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मोल और टेम्परेचर तो ऑलरेडी हम एसआई यूनिट्स में इस्तेमाल करें। तो ये हमने आर की वैल्यू ड्राइव की है इन एसआई यूनिट्स। स्टूडेंट इस वैल्यू को ना हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज किस तरह से कर सकते हैं कि जाउल को हम कैलोरीज में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल के इक्वल होती है। तो हम इसको जब 8 पॉइंट हम आर की वैल्यू को आर इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास जो आर की वैल्यू है 8.314, इसको हम डिवाइड करेंगे 4.184 से, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी 1.98। और आगे जो यूनिट्स स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे वो क्या होंगे, कैलोरीज,
ठीक है, जॉल की जगह कैलोरीज आ जाएगी और पर मोल पर केल्विन। तो ये स्टूडेंट देखें हमने आर की वैल्यू, जो आर जनरल गैस कांस्टेंट है जिसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं स्टूडेंट, हमने उसकी वैल्यूज ड्राइव की। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हमेशा से जो आर की वैल्यूज इस्तेमाल होंगी स्टूडेंट वो ये वाली इस्तेमाल होगी जो कॉमन यूनिट्स में, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। अगर आपको प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में गिवन है तो स्टूडेंट आर की ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे अगर किसी भी इक्वेशन में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे आर आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली देखें हम ये वाली वैल्यू आर की, या आप यूं कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो हमने आर की ड्राइव की है या फिर जो हमने कैलोरीज में ड्राइव की, नॉर्मली हम ये वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर रहे होते किसी भी न्यूमेरिकल में या तो आर की वैल्यू इस्तेमाल होगी स्टैंडर्ड यूनिट्स में या आर की वैल्यू इस्तेमाल होगी एसआई यूनिट्स में जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक था आर की वैल्यू ड्राइव करने का, नॉर्मली पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपका आएगा और एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए डिफरेंट यूनिट्स में, हम इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।